आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाला हूं जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, बल्कि भारत के 3 अलग-अलग रंगों का एक खूबसूरत कोलाज है। हम एक ही सफ़र में देखेंगे आधुनिक भारत का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर, फिर चलेंगे बादलों को छूती हुई पहाड़ों की रानी शिमला की वादियों में, और अंत में अपने सिर को झुकाएंगे गुरु नगरी अमृतसर की पवित्र धरती पर। इस 5 दिनों के सफ़र में मैंने चंडीगढ़ की गलियां नापी, कालका शिमला की यूनेस्को हेरिटेज टॉय ट्रेन का सफ़र किया, शिमला की सर्द हवाओं को महसूस किया और बाघा बॉर्डर पर भारत माता के जयकारे लगाए। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपनी यात्रा नहीं दिखाऊंगा, बल्कि हर उस जगह का इतिहास भी बताऊंगा जहां मैं गया। साथ ही टिकट की कीमत, होटल का किराया और खाने पीने का पूरा बजट भी दूंगा, ताकि जब आप कभी इन स्थलों का इन टूर पर जाएं तो आपके पैसे भी बचें और आपको पूरी जानकारी भी प्राप्त हो। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, पानी की बोतल पास रख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प और डिटेल्स होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ को द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल कहा जाता है, और जब आप यहाँ की चौड़ी सड़कें और हरियाली देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसे यह नाम क्यों मिला। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा और उसकी राजधानी लाहौर अर्थात पाकिस्तान में चली गई। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नए आधुनिक शहर की कल्पना की, उसकी रूपरेखा तैयार करवाई, और इस शहर को डिजाइन करने की जिम्मेदारी मिली फ्रांस के मशहूर आर्किटेक्ट को, ले कोर्बुसिए को। उन्होंने मानव शरीर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर शहर का लेआउट तैयार किया, जहां कैपिटल कॉम्प्लेक्स अर्थात शहर का सिर है और सेक्टर 17 शहर का दिल। चंडीगढ़ की सबसे खास बात यह है कि यहां आपको कोई सेक्टर 13 नहीं मिलेगा, क्योंकि ले कोर्बुसिए 13 नंबर को अशुभ मानते थे। चंडीगढ़ में सबसे प्रसिद्ध और घूमने वाला स्थल है सुखना लेक। चंडीगढ़ मात्र एक दिन में आप घूम सकेंगे। पहले सुखना लेक जाएं। चंडीगढ़ पहुंचकर हम सबसे पहले सुखना लेक गए। यह कोई आम झील नहीं है, बल्कि यह एक मानव निर्मित आर्टिफिशियल झील है, जिसे 1958 में शिवालिक पहाड़ियों से आने वाली बरसाती पानी को रोककर बनाया गया था। सुबह और शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है। शांत पानी, दूर दिखते पहाड़ और उड़ते हुए साइबेरियन पक्षी, यहाँ आकर मन को जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं और लेक के किनारे लंबी वॉक भी कर सकते हैं। उसके बगल में ही दूसरा स्थल आता है रॉक गार्डन। सुखना लेक के ठीक पास में स्थित है चंडीगढ़ की सबसे अनोखी जगह रॉक गार्डन। इसकी कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि आपको हैरान कर देगी। नेक चंद जी की कहानी। इस गार्डन को श्री नेक चंद सैनी जी ने साल 1957 में पूरी तरह से छुपकर बनाना शुरू किया था। वे सरकारी लोक निर्माण विभाग अर्थात PW में एक स्टोर कीपर थे। वे दिन भर शहर से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल जैसे टूटी चूड़ियाँ, बिजली के फ्यूज, चीनी मिट्टी के बर्तन इकट्ठा करते थे
और रात के अंधेरे में जंगल में जाकर मूर्तियां बनाते थे। लगभग 18 साल तक यह काम अवैध रूप से चलता रहा। जब सरकार को इसका पता चला तो इसे तोड़ने की बात हुई, लेकिन जनता के भारी समर्थन के कारण 1976 में इसे आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया। आज यहाँ कचरे से बनी हजारों खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं, जो रिसाइकलिंग का दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बाद आता है रोज गार्डन। हम इसके बाद जाते हैं रोज गार्डन, जिसका पूरा नाम है जाकिर हुसैन रोज गार्डन। एशिया के इस सबसे बड़े गुलाब के बगीचे में लगभग 1600 से ज़्यादा प्रजातियां गुलाब के हैं। अगर आप फरवरी या मार्च के महीने में आ रहे हैं तो यहाँ आपको रंगों का एक समंदर दिखाई देगा, जो गुलाब के फूलों का। इसके बाद आता है, शाम को हम पहुँचते हैं चंडीगढ़। शाम को चंडीगढ़ का दिल कहे जाने वाला सेक्टर 17 नंबर मार्केट में हम पहुँचते हैं। यह एक ओपन एयर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं चलती। यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स, कैफ़े और शाम के वक्त चलने वाला म्यूजिकल फाउंटेन शो इस जगह की रौनक को चार चांद लगा देता है। यहाँ का जो खर्च है चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में रुकने के लिए हमने बस स्टैंड और मार्केट के पास एक बेहतरीन एसी होटल लिया, जिसका किराया मात्र हमें 1500 रुपये प्रति रात पड़ा, जो कि इस शहर की सुविधाओं के हिसाब से बहुत ही रिजनेबल था। अब दूसरे दिन हम निकलते हैं कालका से शिमला की ओर। अगले दिन जब सुबह हम चंडीगढ़ से कालका के लिए निकले, तो इसके लिए हमने एक प्राइवेट कैब बुक की, जिसने हमें 500 रुपये हमसे लिए और चंडीगढ़ से कालका की दूरी, जो 30 किलोमीटर लगभग है और करीब 45 मिनट से 1 घंटे में हम कालका रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, मात्र 500 रुपये में। कालका शिमला की टॉय ट्रेन, जो यूनेस्को हेरिटेज है। कालका रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हमारा सामना हुआ उस ऐतिहासिक ट्रेन से, जिसका इंतज़ार हम महीनों से कर रहे थे। कालका शिमला टॉय ट्रेन, इसकी जो ऐतिहासिक जानकारी यदि मैं आपको देना चाहूँ तो इस रेलवे लाइन का इतिहास 19वीं सदी का है। ब्रिटिश काल में शिमला को भारत की समर कैपिटल अर्थात गर्मियों की राजधानी बनाया गया था। अफसरों को कलकत्ता या दिल्ली से शिमला पहुंचने में घोड़ों और बैलगाड़ियों से हफ्तों का समय लग जाते थे। इसी दूरी को कम करने के लिए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 9 नवंबर 1903 को इस टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रैक की लंबाई लगभग 96 किलोमीटर अर्थात 96 किलोमीटर है। इसकी ऐतिहासिकता और इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने को देखते हुए साल 2008 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। यह ट्रेन कालका में जो ऊंचाई समुद्र तल है वह 656 मीटर है और यहाँ से शुरू होकर शिमला की ऊंचाई 276 मीटर तक जाती है। इस 5 घंटे के सफ़र में ट्रेन 103 सुरंगों अर्थात टनल अर्थात 800 से ज़्यादा पुलों और लगभग 900 तीखे अचानक मोड़ों से गुजरती है। सबसे लंबी सुरंग बड़ोग सुरंग टनल नंबर 33 है, जो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है और इसके साथ एक भूतिया कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसका विस्तार से वीडियो इस वीडियो के बाद मैं पोस्ट करूंगा अलग से। अब आइए हम लोग जानते हैं टिकट की जानकारी। अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो जनरल डिब्बों की टिकट मात्र 51 रुपये है, लेकिन इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। वहीं अगर आप आराम से खिड़की वाली सीट पर बैठकर वादियों का मज़ा लेना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास या अर्थात एसी चेयर का टिकट, इसका रिजर्वेशन मात्र 470 रुपये आता है
जिसे आपको IRCTC की वेबसाइट से काफ़ी पहले बुक करना होगा। खिड़की से बाहर हाथ निकालकर ठंडी हवाओं को छूना, देवदार और चीड़ के जंगलों के बीच से ट्रेन का छुक छुक करते हुए गुजरना और वादियों के छोटे छोटे स्टेशन देखना, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आपको जीवन में एक बार जरूर जीना चाहिए, देखना चाहिए। अब बात आती है शिमला पहुंच करके वहां रुकने की, ठहरने की। तो मैं करीब दोपहर के करीब 12 बजे हमारी टॉय ट्रेन शिमला स्टेशन पर पहुंचती है। पहाड़ों की ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। शिमला में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाते हैं। हमने मॉल रोड के पास ही होटल तलाशा। अगर आप परिवार के साथ हैं तो डबल बेड वाला बड़ा कमरा 1500 रुपये में आसानी से मिल जाता है, और यदि आप कपल हैं या अकेले हैं तो एक डबल बेड वाला कमरा मात्र 1000 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे कि पीक सीजन में, जैसे मई जून का या दिसंबर का महीना हो, तो इसमें रेंट बढ़ जाते हैं। पैदल घूमने वाला वहाँ का स्थल जो है, जो होटल के पास में है, शाम के समय में हम लोग शिमला घूमने के लिए निकलते हैं, और शिमला का असली मज़ा पैदल घूमने में ही होता है, क्योंकि यहाँ के मुख्य इलाकों में गाड़ियाँ बैन हैं, अर्थात गाड़ियाँ नहीं चलती। माल रोड और रिज एरिया, यह शिमला का केंद्र है। रिज एक बड़ा खुला स्थान है जहाँ से आपको बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियों का एक विस्तृत व्यू मिलता है, जिसे हम लोग लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इस पर एक लोकल महिला से मैंने इंटरव्यू लेकर के लघु हिमालय के बारे में पोस्ट किया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। क्राइस्ट चर्च, रिज पर स्थित यह पीली इमारत शिमला की पहचान है। 1857 में बनी यह चर्च उत्तर भारत की दूसरी सबसे पुरानी चर्च है। इसकी न्यू गोथिक वास्तुकला और इसकी खिड़कियों पर लगे रंगीन कांच रात के समय लाइटों में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। लोअर मार्केट और लक्कड़ बाजार, माल रोड के ठीक नीचे लोअर मार्केट है जहां स्थानीय लोग खरीदारी करते हैं। वहीं लक्कड़ बाजार लकड़ी के खिलौनों, हस्तशिल्प और सुंदर लाठियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हमने कुछ यादगार चीज़ें भी खरीदी। और इसके बाद आता है जाखू, ग्रीन वैली और कुफरी। तो इसके लिए अगले दिन सुबह हमने लोकल साइट सीइंग के लिए 1200 रुपये में एक कार बुक की, जो हमें निम्नलिखित जगहों पर ले जाती है, और जैसे जाखू मंदिर हुआ, और उसके बाद ग्रीन वैली हुआ, कुफरी हुआ। जाखू मंदिर शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यह भगवान हनुमान को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जा रहे थे, तो उन्होंने इसी पहाड़ी पर आराम किया था। यहाँ हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल मूर्ति है, जो पूरे शिमला से दिखाई देती है। सावधान रहें, यहाँ पर बंदर बहुत समझदार और थोड़े शरारती हैं। चश्मा और फ़ोन संभाल कर रखें। दूसरा आता है इस टूर में ग्रीन वैली। कुफरी जाते समय रास्ते में यह बेहद खूबसूरत और घने देवदार के जंगलों की एक घाटी आती है। यहाँ का गहरा रंग, हरा रंग आँखों की बहुत सुकून देता है। उसके बाद आता है कुफरी और कुफरी जू। शिमला से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर कुफरी एडवेंचर लवर्स के लिए स्वर्ग है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। हमने यहाँ के याक की सवारी देखी और कुफरी जू में दुर्लभ पहाड़ी जानवरों और कस्तूरी मृग को भी देखा। अब शिमला घूमने के बाद चौथे दिन शिमला से अमृतसर की यात्रा। शिमला से कालका और अमृतसर का एक लंबा सफ़र हमने तय किया। अगले दिन हमारी वापसी की यात्रा शुरू हुई शिमला से।
दोपहर 2 बजे हम फिर से शिमला से टॉय ट्रेन में बैठे और शाम को 6 बजे कालका स्टेशन पर पहुँचे। कालका से चंडीगढ़ बस स्टैंड आने के लिए हमने 600 रुपये में एक कार रैपिडो से बुक कर ली। चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुंचकर हमने अमृतसर की सीधी सरकारी वाल्वो डिलक्स अर्थात बस पकड़ी, जिसका टिकट मात्र 450 रुपये प्रति व्यक्ति था। रात का सफ़र तय करते हुए सुबह सुबह हम सिखों की सबसे पवित्र शहर अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर बस स्टैंड से बाहर निकलते ही हमें ई रिक्शा वाले मिल गए। बस स्टैंड से गोल्डन टेम्पल अर्थात स्वर्ण मंदिर की दूरी ज़्यादा नहीं थी और ई रिक्शा ने हमसे मात्र 50 रुपये लिए, वो भी रिजर्व में। हमने स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल पास की गली में एक होटल लिया। मंदिर के पास रहने का फ़ायदा यह है कि आप कभी भी पैदल दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ हमें 1500 रुपये में एक बढ़िया डबल बेड का रूम मिल गया। अब वहाँ का सवाल उठता है, वहाँ जाने के बाद भोजन और स्वाद, अमृतसर का स्वाद। होटल में फ्रेश होने के बाद सबसे पहले हम अमृतसर के मशहूर खान पान का लुत्फ़ उठाने निकले। अमृतसर आए और कुलचा न खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाश्ता मात्र 50 रुपये में हमने देसी घी में डूबा हुआ करारा अमृतसरी कुलचा और छोले का नाश्ता किया, जिसके साथ ठंडी ठंडी लस्सी थी। यह स्वाद आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। खाना मात्र 100 रुपये में। दोपहर और रात के खाने के लिए यहाँ के लोकल ढाबों पर मात्र 100 रुपये में शुद्ध शाकाहारी और बेहद स्वादिष्ट भरपेट भोजन मिल जाता है। श्री हरमंदिर साहिब अर्थात गोल्डन टेम्पल के अलौकिक दर्शन। इसके बाद हम पहुँचे श्री हरमंदिर साहिब, जिसे पूरी दुनिया गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है। इसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी आपको दे दूं कि इस पवित्र स्थान की नींव अर्थात गोल्डन टेम्पल की नींव 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास जी ने रखी थी और 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इसके गर्भगृह को तैयार करवाया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी नींव एक सूफी संत साईं मियाँ मीर ने रखी थी, जो यह संदेश देती है कि यह स्थान हर धर्म के व्यक्ति के लिए खुला है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराज रणजीत सिंह ने इस मंदिर की ऊपरी दीवारों को लगभग 400 किलोग्राम 4 कुंटल शुद्ध सोने की परतों से मढ़वाया, जिसके बाद इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। हमने दिन में भी दर्शन किए और रात में भी। मेरा सुझाव है कि आप रात के समय यहाँ जरूर जाएं, जब पूरा मंदिर कृत्रिम रोशनियों से जगमगाता है और सोने की चमक अमृत सरोवर के शांत पानी में प्रतिबिंबित अर्थात रिफ्लेक्ट होती है, तो वो नज़ारा आपको एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है। कानों में पड़ती गुरुवाणी की मीठी धुन आपके सारे तनाव को मिटा देती है। और हाँ, यहाँ के लंगर का प्रसाद ग्रहण करना बिल्कुल न भूलें। यहाँ बिना किसी भेदभाव के हर रोज़ लाखों लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। अब अंतिम दिन 5वें दिन मैं प्रस्थान करता हूँ बाघा बॉर्डर की ओर। ट्रिप के आखिरी दिन हमारा गंतव्य था भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटारी वाघा बॉर्डर, जो अमृतसर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का जाने आने का खर्च कितना होता है? गोल्डन टेम्पल के पास से ही आपको बाघा बॉर्डर के लिए कई गाड़ियाँ मिल जाती हैं। अगर आप आराम से एक एसी कार बुक करते हैं तो आने जाने का किराया 1200 रुपये में होता है, जो मैंने दिया था। वहीं अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो शेयरिंग ऑटो या प्राइवेट ऑटो का आने जाने का किराया 600 रुपये के आसपास होता है। बाघा बॉर्डर की देशभक्ति
अनोखा दृश्य। दोपहर करीब 3 बजे हम बाघा बॉर्डर कॉम्प्लेक्स पहुँचे। वहाँ का माहौल किसी बड़े त्यौहार जैसा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हवा में देशभक्ति के गाने गूंज रहे थे। वहाँ पर होने वाले परेड एक अद्भुत परेड था। उस परेड का इतिहास में बताऊं तो बाघा बॉर्डर पर होने वाली इस सेरेमनी को लोअरिंग ऑफ द फ्लैग्स या बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। यह परंपरा साल 1959 से लगातार चली आ रही है। हर शाम सूर्यास्त से ठीक पहले भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान अपने अपने देश का झंडा उतारने के लिए एक बेहद कोऑर्डिनेट और आक्रामक लेकर अनुशासित परेड करते हैं। जवानों का वो ऊंचे बूट्स पटकना, मूँछों पर ताव देना और छाती तानकर दुश्मन के सामने खड़े होना, यह देखकर स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब एक तरफ से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते हैं तो पूरे इलाके की ऊर्जा देखने लायक होती है। यह केवल एक परेड नहीं है, बल्कि यह हमारे जवानों के शौर्य और देश के प्रति उनके समर्पण का एक जीवंत प्रमाण है। इस दृश्य को देखकर मेरी यह 5 दिनों की यात्रा पूरी तरह से सफल हो गई। यदि हम इन 5 दिनों के टोटल खर्च के बारे में बात करें तो निष्कर्ष तौर पर 2 व्यक्तियों के लिए एग्जाम्पल के लिए तो 5 दिनों के शानदार सफ़र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर यानी कि बजट, तो चलिए एक एक करके सारे खर्चों को हम लोग जोड़ते हैं ताकि आपको एक स्पष्ट अंदाज मिल सके कि यदि यात्रा कभी आपको करनी है तो वह खर्च टोटल कितना आता है 2 व्यक्तियों पर। चंडीगढ़ में 1 रात, होटल का खर्च 1500, शिमला 2 रात अर्थात 3000 और अमृतसर 1 रात अर्थात 1500, टोटल होटल का खर्च 7500 मतलब 7500 में होटल का खर्च। वहीं पर यह ट्रांसपोर्ट परिवहन की खर्च हम लोग जोड़ें तो जैसे चंडीगढ़ से कालका कैब का 500 रुपये, टॉय ट्रेन का यदि एसी में जाते हैं तो 470 रुपये, कालका चंडीगढ़ का कार का किराया 600 रुपये, अमृतसर बस का किराया 450 रुपये, टोटल 2 लोगों का 2940 रुपये होता है। और यदि लोकल घूमने का मात्र 1200 रुपये जोड़ लें और ई रिक्शा का 100 रुपये और ऑटो का 800 रुपये से 2100 रुपये तक, और भोजन का खाना पीना का 5 दिनों का नाश्ता और लंच और डिनर का औसतन 500 रुपये प्रति व्यक्ति आता है पर डे का, तो 5000 रुपये कुल बजट आता है खाने पीने का। और एक टोटल खर्च को हम लोग जोड़ दें तो 17,540 रुपये आता है, मतलब 2 लोगों पर। यानी अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो मात्र 8,500 से 9,000 प्रति व्यक्ति में आप भारत के 3 सबसे बेहतरीन शहरों को उनके समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और देशभक्ति के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। गोल्डन टेम्पल के बगल में ही जलियांवाला बाग है, जहां पर 13 अप्रैल 1919 को एक बेहद दर्दनाक घटना घटी थी, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। इसका जलियांवाला बाग का मैं अलग से वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा। अगर आपको मित्रों मेरी यह विस्तृत जानकारी, इतिहास के फैक्ट्स और बजट का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा जिनके साथ आप यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही डिटेल्स ट्रैवल गाइड आपको मिलती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सब में से सबसे
पसंदीदा जगह कौन सी है। मिलते हैं अगले किसी शानदार सफ़र में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए। जय हिंद।